बिल्ट इन फंक्शंस का हमारा टॉपिक चल रहा था और आज हमने कुछ और हेडर फाइल्स हैं उनको देखना है। ठीक है, पहले हम देख लेंगे ये सी टाइप डॉट एच, इसके जो फंक्शन है इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन हैं जो इज के प्रीफिक्स से स्टार्ट होते हैं। इज और उसके बाद फंक्शन का नाम है। ठीक है, जैसे ये लिखा है अल्फा न्यूमेरिक, ए एल का मतलब अल्फा, एन यू एम का मतलब न्यूमेरिक। इसी तरह इज अल्फा, इज कंट्रोल, इज डिजिट। तो ये इज के प्रीफिक्स वाले फंक्शंस हैं। उसके अलावा ये फंक्शन है टू आस्की, टू लोअर और टू अपर। ये सारे फंक्शंस पाए जाते हैं सी टाइप डॉट एच में। ठीक है, तो वैसे इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, तो एटलीस्ट हम ये वाले फंक्शन हम करेंगे। हम इसके लिए ये सी टाइप डॉट एच ये वाली फाइल हम शामिल करेंगे, ये वाली। ठीक है, तो हम एक कैरेक्टर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू हम रख देते हैं कोई सा भी अल्फाबेट लाइक क्यू। ठीक है, और हम इसमें कोई सा भी कैरेक्टर आ सकता है, आप खुद से भी असाइन कर सकते हैं, यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, और यूजर से इनपुट ले लें या असाइन कर दें, एक ही बात है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है या नहीं है। तो आप एक फंक्शन है उसके लिए हमारे पास, क्या नाम है उसका, इज, यही नाम है इसका। ठीक है, इसको आप कॉल करें और इसको आप ये कैरेक्टर सप्लाई करें, तो ये आपको बताएगा कि ये अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है। अगर ये अल्फा न्यूमेरिक है तो ये आपको नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक के अलावा और क्या हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स जितनी भी हैं वो सारी नॉन अल्फा न्यूमेरिक हैं। अल्फाबेट्स जितने भी हैं और डिजिट्स जितने भी हैं वो सारे इस फंक्शन के, जब आप इसको देंगे तो आपको नॉन जीरो आंसर देगा। ठीक है, इसको रन करके देखें क्या आंसर दिया इसने, ट्रू। दिस इज अ नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, नॉन जीरो का मतलब सी प्लस प्लस में ट्रू होता है, जीरो का मतलब फॉल्स होता है। एनी पॉजिटिव वैल्यू, एनी नेगेटिव वैल्यू कंसिडर्स टू बी ट्रू। ठीक है, अगर हम इसको कोई कैपिटल लेटर्स दें तब इसका आंसर क्या होगा, वन। अगेन नॉन जीरो, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है, आप ये देखें कि जो स्मॉल लेटर था उसके अगेंस्ट इसने टू आंसर दिया है, और जो कैपिटल लेटर उसके अगेंस्ट क्या आंसर दिया है, वन। तो है ये नॉन जीरो, लेकिन अगेन वो डिफरेंशिएट कर रहा है अपने आउटपुट में। मतलब इस डिफरेंशिएशन की बेस पे आप अपनी कंडीशंस लगा सकते हैं कि अगर ये स्मॉल है तब ये आंसर दो, कैपिटल है तो ये आंसर दो। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको कोई डिजिट देता हूं, फॉर एग्जाम्पल थ्री, अब इसका आंसर क्या होगा, फोर। अगेन उसने आपको नॉन जीरो आंसर दिया है लेकिन डिफरेंशिएट कर दिया है। फोर का मतलब क्या है कि दिस इज अ डिजिट। ठीक है, तो मतलब ये तीन आंसर दे रहा है आपको, वन देगा, टू देगा या फोर देगा। वन का मतलब क्या होगा, आई थिंक कैपिटल था। टू का मतलब क्या है, स्मॉल। और फोर का मतलब क्या है, डिजिट। अगर मैं इसको कोई स्पेशल सिंबल दे देता हूं लाइक दिस, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, जीरो। एनीथिंग अदर देन अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स ये आपको जीरो आंसर देगा। ठीक है, कुछ करेक्टर्स तो होते हैं जो प्रिंटेबल होते हैं, लेकिन कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्रिंट नहीं होते, लाइक बैक स्पेस, एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल। ठीक है, तो उनको भी चेक किया जा सकता है। जो कैरेक्टर्स प्रिंटेबल नहीं होते उनको भी चेक किया जा सकता है कि क्या ये वो वाला कैरेक्टर है जो नॉन प्रिंटेबल है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जो प्रिंटेबल है ही नहीं तो वो चेक, मतलब यहाँ पे आएंगे कैसे, यहाँ पे कैसे आएंगे, मतलब मैंने यहाँ पे लिख रही है ना एट द रेट ऑफ, ये प्रिंटेबल है मैंने लिख दिया है। अब मैं बैक स्पेस को यहाँ पे कैसे लिखूं, नहीं लिखा जा सकता ना। आप एंटर को भी नहीं लिख सकते, आस्की कोड्स की शक्ल में लिख सकते हैं आप, आस्की कोड्स की शक्ल, आस्की कोड्स की शक्ल में सारे कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन
ऐसा पॉसिबल है कि यूजर से इनपुट लें और यूजर इनपुट देते हुए कोई नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर एंटर कर दे, तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल ये जो फंक्शन है ना, इसको हम एक और तरीके से यूज करना चाह रहे हैं। हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं str, उसका साइज हम रख देते हैं 10 और उसमें हम कुछ वैल्यूज रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कोई सा भी कैपिटल अल्फाबेट लेटर दे दें, फॉर एग्जाम्पल W, एक स्मॉल लेटर दे दें, फॉर एग्जाम्पल E, और कोई डिजिट दे दें, फॉर एग्जाम्पल 1। ठीक है, और एक स्पेशल सिंबल दे दें, फॉर एग्जाम्पल @। ठीक है, ये मैं जस्ट आपको ये 4 मुख्तलिफ तरह के करेक्टर्स हैं, मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हर करेक्टर पे इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, और ये जो आपकी हमने फंक्शन कॉल किया ना, इसको हम रख देंगे लूप के अंदर। ये लूप 4 टाइम्स रन होगी। ठीक है, और 1 बाय 1 ये स्ट्रिंग के हर करेक्टर को चेक करके बताएगा कि ये क्या है। ये समझ आ रही है? इस दफा हम इस अल्फा न्यूमेरिक का जो फंक्शन है किसके ऊपर कॉल कर रहे हैं? स्ट्रिंग आई जो है वो चलेगा 0 से लेकर 3 तक। पहले ये स्ट्रिंग 0 होगा, फिर स्ट्रिंग 1 होगा, फिर स्ट्रिंग 2 होगा, फिर स्ट्रिंग 3 होगा। जब स्ट्रिंग 0 होगा तो ये W को चेक करके बताएगा ये क्या चीज है। जब I 1 होगा तो ये E को चेक करके बताएगा ये क्या चीज है। समझ आ रही है? जब 2 होगा तो फिर ये 1 को चेक करेगा और उसके बाद ये, मतलब हम एक लूप के जरिए सारे कैरेक्टर्स को चेक कर सकते हैं कि ये क्या चीज है। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। अब इस आउटपुट को थोड़ा सा आप चेक करें, उसने पहला आउटपुट क्या दिया है? 1 किसके अगेंस्ट दिया है उसने? W को। तो 1 का मतलब क्या है कि दिस इज कैपिटल। 2 किसके अगेंस्ट दिया है? स्मॉल ई। तो 2 का मतलब क्या हुआ कि ये स्मॉल केस लेटर है। ठीक है, 4 किसके अगेंस्ट दिया है? 1 के अगेंस्ट। तो 4 का मतलब क्या है कि दिस इज अ डिजिट। और 0 के अगेंस्ट किसके अगेंस्ट है? स्पेशल सिंबल। समझ आ गई? अब ये एक और फंक्शन है, उसका नाम है इज अल्फा, ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये फंक्शन क्या करता है, ये आपको बताएगा कि ये अल्फाबेट है या नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक क्या था, वो जस्ट दोनों को रिकॉग्नाइज कर रहा था, अल्फाबेट को भी और डिजिट को। ये सिर्फ किसको रिकॉग्नाइज करेगा? अल्फाबेट्स को। ठीक है, समटाइम्स आपने जस्ट ये चेक करना हो ये अल्फाबेट है या नहीं है, डिजिट्स को आप शामिल नहीं करना चाहते, तो फिर आप इस फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, देखें उसने क्या आंसर दिया, 1 2 0 0। या ये फंक्शन भी कैपिटल स्मॉल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, कैपिटल को 1 कह रहा है, स्मॉल को 2 कह रहा है। और इससे अलावा बाकी जितने भी होंगे, चाहे वो डिजिट है चाहे वो स्पेशल सिंबल है, सबको क्या कह रहा है? 0। समझ आ गई? अच्छा, ये दोनों फंक्शन हो गए। उसके बाद एक ये फंक्शन देख लें, इज डिजिट। ठीक है, इज डिजिट। अब मुझे बताएं इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? 0 0। देखते हैं। तो इस फंक्शन ने रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन महल इसका जो आउटपुट है ना, वो प्रीवियस 2 फंक्शन से डिफरेंट है। ये डिजिट को रिकॉग्नाइज के लिए 4 नहीं लिख रहा, 1 लिख रहा है ये, बाकी सबके लिए 0 है। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो प्रोग्रामर है उसका आई थिंक इत्तेफाक नहीं होगा बाकी फंक्शंस के प्रोग्रामर से, क्योंकि ये सारे टीम ही होती है ना, कोई अकेला बंदा तो काम नहीं कर रहा होता। अच्छा, ये इस डिजिट हो गया। उसके बाद इज लोअर और इज अपर को देखते हैं। आपके ख्याल में ये फंक्शंस क्या करेंगे? हाँ जी, तो अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। जी, इज लोअर, इसका इत्तेफाक है उसके साथ, इज अल्फा न्यूमेरिक वाले के साथ।
इसने स्मॉल को रिकॉग्नाइज करने के लिए 2 लिखा है, बाकी सबको। तो इसी तरह आप देखें इस अपर क्या होना चाहिए आउटपुट 1000। ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, ये दोनों फंक्शन हो गए। इज प्रिंट, आई थिंक ये प्रिंटिंग कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए है, और ये है इज कंट्रोल, ये है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब ये दोनों फंक्शंस को अगर आप चेक करना चाहते हैं ना, पहले आप इस प्रिंट को देख लें। इस प्रिंट आई थिंक इन चारों कैरेक्टर्स के लिए नॉन जीरो वैल्यू ही देगा, क्योंकि ये सारे प्रिंटेबल हैं। ये देखें क्या किया उसने, 1 2 4 1 6। अब इसमें से किसी एक कैरेक्टर के लिए वो 2 डिजिट्स यूज कर रहा है। अब आई डोंट नो वो किसके लिए कर रहा है। ठीक है, आप इसको अलग-अलग चेक करके कर सकते हैं कि वो किस टाइप ऑफ कैरेक्टर के लिए 2 डिजिट्स यूज कर रहा है। ठीक है, भल नॉन जीरो तो है, ये तो कंफर्म है, सारे नॉन जीरो। इट मींस के सारे प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को कैसे चेक करें हम, कैसे, क्या तरीका है उसका, उसको आप, इसको मैं फिलहाल कर रहा हूं कमेंट, आप ऐसा करें यूजर से पूछें। एक वेरिएबल ले लें और यूजर से पूछें। अब यूजर से पूछने के लिए हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं गेट सी एच। कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। वैसे तो आपने अगर सेकेंड ईयर में सी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने ये फंक्शन देखा होगा, जो नॉर्मली हम लास्ट स्टेटमेंट पे लिखते थे, यही वाला। लेकिन ये इसका जो प्राइमरी पर्पज है वो सिंगल कैरेक्टर को इनपुट लेना है, सिंगल कैरेक्टर को। और इसकी जो स्पेशलिटी ये है कि सीन फंक्शन में क्या होता है, इनपुट लिख के आपको एंटर करना पड़ता है, फिर वो इनपुट आगे प्रोग्राम के पास जाता है। जब तक आप एंटर नहीं करेंगे वो आगे एंटर नहीं होगा। लेकिन इसमें आप जैसे ही कैरेक्टर प्रेस करेंगे इनपुट चला जाएगा, एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। एक ये वाला फंक्शन है और एक और है गेट सी एच ई। यहां पे मैं आपको इन तीनों का एब्रीविएशन बता देता हूं। गेट का मतलब इनपुट, सी एच का मतलब कैरेक्टर, ई फॉर इको। इको का मतलब होता है डिस्प्ले, किसी चीज को डिस्प्ले करो। गेट सी एच में क्या होता है, जो इनपुट आप देते हैं वो नजर नहीं आता, डिस्प्ले नहीं होता, और गेट सी एच ई में डिस्प्ले होता है। बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। एक मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि ये फंक्शन कहां पे इस्तेमाल हो सकता है, गेट सी एच। फॉर एग्जांपल आप एक कार रेस के गेम बनाते हैं। अब वहां पे आप, जो एक प्लेयर गेम खेल रहा है, कार चला रहा है, उसने इनपुट देगा ना, वो मतलब एरो कीज के जरिए रेस देने के लिए वो अपर एरो की दबाएगा, राइट टर्न करने के लिए राइट एरो की दबाएगा, होता है ना ऐसा ही। तो क्या वहां पे यूजर को अपर एरो की प्रेस करके या राइट या कोई से भी प्रेस करके एंटर दबाना चाहिए? कंटिन्यूअस इनपुट है ना वो, कि वो मुसलसल इनपुट दे रहा है, वहां पे एंटर करने की जरूरत नहीं है, तो फिर वहां भी ये फंक्शन इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब ये इनपुट आपका हो गया, ये इनपुट होगा और ये नजर नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ एक कैरेक्टर इनपुट होगा। जैसे इनपुट होगा तो हम उसको चेक करते हैं कि क्या ये कंट्रोल कैरेक्टर है या नहीं है। क्या नाम है फंक्शन का? यही है ना, CNTRL, ऐसे ही है ना। जैसे इनपुट होगा तो वो फौरन बता देगा कि ये कंट्रोल कैरेक्टर है या नहीं है। व्हाट इज कंट्रोल कैरेक्टर? इज अ नॉन प्रिंटिंग लाइक बैकस्पेस, एंटर वगैरह। ठीक है, अच्छा ये एरर दे रहा है कि तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है इस फंक्शन को, इसके लिए आपको एक और हेडर फाइल शामिल करनी पड़ेगी। कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये गेट सी एच को यूज करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये कर्सर ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब क्या है? प्रोग्राम इज आस्किंग फॉर इनपुट। ठीक है, अब मैं कोई एक कैरेक्टर इनपुट दूंगा और वो कैरेक्टर लिखा हुआ नजर नहीं आएगा और उसके बाद मैं एंटर भी प्रेस नहीं करूंगा। ठीक है, ये मैं प्रेस कर रहा हूं W, देखें जरा,
क्या आंसर दिया? मतलब जीरो मतलब फॉल्स, कि दिस इज नॉट अ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, दिस इज अ प्रिंटिंग कैरेक्टर, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर ये नहीं है। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको रन करता हूं। अब मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा। क्या आंसर दिया? 32। आई थिंक वो एंटर पे भी यही कैरेक्टर दे रहा था, तो मे बी ये आस्की कोड है शायद बैक स्पेस का। तो मतलब नॉन जीरो तो है ना, नॉन जीरो तो है ना ये, तो इट मीन्स कि उसने बैक स्पेस को रिकॉग्नाइज किया है कि दिस इज अ नॉन प्रिंटिंग करेक्टर। ठीक है, सर इसमें फंक्शनल की चेक करिएगा, F1 F2 वो प्रिंटिंग बताइए नहीं। किसका? इसमें अगर हम फंक्शनल की कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F1 F2 चेक कर लेते हैं। आई थिंक F1 F2 आल्सो, ये F1 पे भी उसने 32 आंसर दिया। अब मैं F2 प्रेस करके देख लेता हूं। 32 सबके ऊपर 32 दे रहा है, इट मींस इसका प्रोग्रामर बहुत डम्ब लग रहा था। अच्छा खैर, इस कंट्रोल की समझ आ गई, इस प्रिंट की भी समझ आ गई। इस पंक्चुएशन, पंक्चुएशन कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? हाँ, तो हम ये फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये पंक्चुएशन कैरेक्टर है या नहीं है। ठीक है, मैंने प्रेस कर रहा हूं कॉमा, क्या आंसर दिया? 16। अब मैं कोई अल्फाबेट प्रेस करता हूं लाइक एस, क्या दे रहा है? एस इज नॉट अ पंक्चुएशन कैरेक्टर, फॉल्स। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद इज स्पेस, जैसे कि उसके नाम से ही जाहिर है क्या करेगा, ये स्पेस ब्लैंक स्पेस को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, ये होपफुली आप लोग खुद कर लेंगे। ये है इज एक्स डिजिट, ये हेक्साडेसिमल डिजिट को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल डिजिट्स आप लोग जानते हैं, वो 0 से 9 के अलावा 6 अलग से डिजिट्स होते हैं उसके अंदर, ABCDEF, एफ तक होते हैं। तो ये उनको रिकॉग्नाइज करता है, चाहे वो स्मॉल लेटर्स हैं चाहे वो कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक है, लेकिन वो जस्ट 6 अल्फाबेट्स हैं, उसके अलावा नहीं रिकॉग्नाइज करता किसी को। ठीक है, कर लेंगे ना ये आप खुद ही। ठीक है, उसके बाद है टू आस्की, ये अब वो हमारे इज वाले फंक्शन खत्म हो गए, अब ये और हमारे फंक्शन स्टार्ट हो गए। तो ये जो मैंने, आपको याद होगा ये वाला फंक्शन, याद, ये असाइनमेंट आप लोगों ने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी। फर्स्ट असाइनमेंट दी थी कि जी इसका कोड निकालो, आस्की कोड, तो यूज स्टूडेंट्स ने ये वाला फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ था, जो हमारे एंड वाले 3-4 लेक्चर्स के अंदर ये फंक्शन आ रहा है, वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर उन्होंने यूज किया हुआ। इतने जीनियस जीनियस स्टूडेंट हुए ना। तो ये टू आस्की वाला फंक्शन है। अब चैट जीपीटी से पूछेंगे, वो तो उसको नहीं पता आपने कौन से लेक्चर अटेंड किए हैं कौन से नहीं किए, उसने तो ओवरऑल आंसर देना है आपको। अच्छा, अच्छा मैं यहाँ पे गेट सी एच तो मैंने यूज किया ही है, मैं इसके साथ गेट सी एच ई भी आपको यूज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या डिफरेंस बताया मैंने आपको इसका? ये करेक्टर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो करेक्टर डिस्प्ले करने के बाद ये उसका आस्की कोड प्रिंट करेगा। ठीक है, जी मैं करेक्टर दे रहा हूं स्मॉल ए, मैंने जस्ट ए लिखा है, देखें वो लेटर भी लिखा आ गया अब, और उसका आस्की कोड भी लिखा आ गया। मैंने इनपुट देने के बाद एंटर प्रेस नहीं किया था, जस्ट इनपुट दिया है मैंने। ठीक है, समझ आ गई। और अगर मैं यहाँ पे गेट सी एच यूज करता हूं, अब ए लिखा आएगा, तो ये डिफरेंस इसका देख लें आप, अब सिर्फ कोड लिखा आया, उसका इनपुट हुआ है लेकिन लिखा नहीं आया। ठीक है, तो ये दो फंक्शन ये इसमें से भी आपने कर लिए हैं, यहां से ये वाले फंक्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद
चलें इससे रेलिवेंट दो फंक्शंस और है, एक फंक्शन और है, ये भी कर लें। गेट चार, ये तीनों फंक्शंस हमारे भाई हैं आपस में। चलो बहन भाई कह लो, भाई कह लो, बहनें कह लो सारी। गेट सी एच ई और गेट चार, ठीक है, सिबलिंग्स हैं। अब ठीक है, सिबलिंग में भाई भी आ सकते हैं, बहनें भी आ सकती हैं, दोनों भी इकट्ठे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिबलिंग्स फंक्शन है, एक दूसरे से मिलते जुलते, काम तीनों का एक जैसा है, एक कैरेक्टर इनपुट लेना, ठीक है। लेकिन गेट सी एच और गेट सी एच ई वो एंटर रिक्वायर नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये एंटर रिक्वायर करता है, ठीक है। और इसके लिए हम कौन सी हेडर फाइल यूज करेंगे? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है। ठीक है भाई, गेट गेट चार देखें कैसे काम करता है। हाँ जी, इनपुट की डिमांड आ रही है। अब यहाँ पे मैं करेक्टर लिख रहा हूँ ए, और येट अभी मैं इनपुट दे रहा हूँ, अभी मैंने एंटर प्रेस नहीं किया, ठीक है। अभी वो इनपुट उसने आगे फॉरवर्ड नहीं किया, अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, अब इनपुट गया आगे। समझ आ गई? तो अब ये आपको इन तीनों फंक्शंस का डिफरेंस समझ आ गया, गेट सी एच ई और गेट चार, ठीक है। और सी टाइप डॉट एच वाले हमारे कुछ फंक्शन रहते हैं, ये आ गया टू आस्की, और ये दो फंक्शंस टू लोअर टू अपर, ये क्या करेंगे? स्मॉल लेटर कैपिटल जी मैं यहाँ पे फंक्शन यूज करता हूँ टू लोअर का। ये क्या करेगा? ये उसको अगर वो लोअर केस में नहीं है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ कैपिटल ए, एंटर किया, ठीक है, आउटपुट आ गया। अच्छा, आउटपुट उसने दिया सही है, लेकिन वो उसने आस्की कोड में दिया है, ठीक है। देखें आप, जो कैपिटल ए है उसका कोड 65 होता है, और उसने आउटपुट क्या दिया आपको? 97। 97 इज द आस्की कोड ऑफ स्मॉल ए। उसने आउटपुट दिया है स्मॉल लेटर्स में, लेकिन तो व्हाट इफ अगर हम इसको लेटर इसका प्रिंट करवाना चाहते हैं, फिर क्या करेंगे? शाबाश, वो कैसे होगा? तो चेंज करेंगे। कास्टिंग करेंगे उसकी, कास्टिंग करेंगे चार में, ठीक है। कास्टिंग करने का मेथड बताया हुआ है मैंने आपको। मैंने लिखा ए कैपिटल, तो आउटपुट आ गया स्मॉल ए, ठीक है। तो ये जो भी यहाँ पे आएगा आस्की कोड, उसको ये कैरेक्टर में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। कास्टिंग रिवाइज होगी आपकी, ठीक है। तो इसी का मिलता जुलता फंक्शन है टू अपर, वो होपफुली आप लोग खुद कर लेंगे। अभी कुछ फंक्शन रहते हैं, इसमें से ये फंक्शन है CLR SCR, ये कोड ब्लॉक्स में नहीं चलेगा, बस इसका दुश्मनी है कोड ब्लॉक्स के साथ, ये नहीं चलेगा। एक और फंक्शन है क्लियर एंड ऑफ लाइन, ये सिर्फ एक लाइन को, पूरी स्क्रीन को क्लियर करने के बजाय सिर्फ एक लाइन को रेस करता है, ठीक है। ये भी नहीं चलता कोड ब्लॉक्स में, ठीक है। तो ये अगर आपने टेस्ट करने हैं तो आप उधर जाके टेस्ट करें टर्बो में जी। हाँ जी, दोनों चलते हैं, और लेकिन इसका अल्टरनेट है उधर एक, इसमें कोड ब्लॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं क्लियर एंड ऑफ लाइन का भी अल्टरनेट है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन है। हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे गेट सी एच हमने लगा दिया, गेट सी एच एक जस्ट एक पॉज के लिए देंगे हम उसको, ठीक है, कि वो यूजर कोई एंटर की प्रेस करे तो फिर उससे आगे जा सकता है। उसके बाद हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं सिस्टम, और इसको हम इन पैरामीटर्स क्या दे रहे हैं? CLS। ये अल्टरनेट है इसका ऑफ CLR SCR, ठीक है। उसके बाद हम एक और आउटपुट दे देते हैं,
ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा देखें जरा। अब हेलो स्टूडेंट्स लिखा आ गया, उसके बाद कर्सर ब्लिंक कर रही है, इट मींस कि वो इनपुट का वेट कर रहा है बिकॉज ऑफ गेट सी एच फंक्शन। ठीक है, अब हम इसको एंटर की प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन क्लियर करेगा और उसके बाद नेक्स्ट आउटपुट आएगा हमारा। ठीक है, स्क्रीन क्लियर की, उसके बाद उसने नेक्स्ट आउटपुट दे दिया हमें। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन कॉल सिस्टम CLS स्क्रीन क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शंस टर्बो में आप लोग खुद टेस्ट करेंगे। उसके बाद ये है गो टू XY। ये फंक्शन जो है गो टू XY, ये आपका यूं समझ लें समटाइम्स आपने देखें जब आप इनपुट आउटपुट देते हैं ना सी आउट के जरिए या कोई और फंक्शन, पुट एस का फंक्शन है, एक पुट चार का भी फंक्शन है, ये सारे फंक्शन आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो जो करंट कर्सर पोजीशन होती है ना वहां से आउटपुट देता है वो। यानी फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सी आउट हेलो। ठीक है, अब इसको मैंने रन किया, ये यहां से फर्स्ट लाइन से फर्स्ट कैरेक्टर से हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट आउटपुट दूंगा वो कहां से आएगा? ओ से आगे आएगा ना, यहां से। मैं यहां पे लिखता हूं वर्ल्ड। ठीक है, उसके आगे आ गया ना। तो मतलब इस वक्त यहाँ वैसे तो कर्सर उसने यहाँ पे दिखा दिया है क्योंकि उसने अपना आउटपुट भी कुछ शो किया है कंपाइलर ने। वैसे नॉर्मली कर्सर यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे ये कर्सर कहते हैं इसको, ये छोटी सी जो लाइन ब्लिंक हो रही है कर्सर यहाँ पे आनी चाहिए जहां पे लास्ट कैरेक्टर प्रिंट हुआ है। जो भी नेक्स्ट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होगी वो यहां से इस जगह से अपना आउटपुट देना शुरू कर देगी। लेकिन आप इस कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो वो जहां पे आउटपुट उसने दिया ना लास्ट वाला, उसके एंड पे वो कर्सर ब्लिंक होती है। लेकिन आप इस कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं फ्रॉम टू एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन। वो कैसे करेंगे? गो टू XY का फंक्शन है। तो ये जो वर्ड है ना, इससे पहले मैं लिख देता हूं गो टू XY। ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि आप किस लाइन नंबर और किस कॉलम नंबर में मूव करना चाहते हैं। तो वो कर्सर उस लाइन नंबर उस कॉलम नंबर में मूव हो जाएगी और अगला जो आउटपुट है वो वहां से आएगा। ठीक है जी, एक्स का मतलब है लाइन नंबर। ठीक है, जो हमारी आउटपुट स्क्रीन होती है ना उसमें 80 लाइंस होती हैं फ्रॉम 0 to 79। और Y का मतलब है कॉलम्स। एक लाइन में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होते हैं? 25 या कॉलम्स आप कह लें। तो उसका जो आप देंगे वो देंगे 0 to 24। यानी अगर मैं यहाँ पे 0 और 0 लिखता हूं तो क्या मतलब है? फर्स्ट लाइन फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं उसका क्या मतलब है? फर्स्ट लाइन सेकंड कैरेक्टर। क्या कर्सर को उधर मूव कर दो, ये जस्ट कर्सर को मूव करेगा, बाकी आगे जो आपने आउटपुट देना है वो बाद में लिखना है आप। और इसका क्या मतलब है? 3 1 तीसरी लाइन। और तो मैं यहाँ पे यही रहने देता हूं, थर्ड लाइन और फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर। ठीक है, तो अब मैं इसका आउटपुट देखें अब आप। ओके, इस पे एरर आ गया है। गो टू XY का जो फंक्शन है ये कंसोल इनपुट आउटपुट में है, लेकिन कोड ब्लॉक से इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। अल्टरनेट देखना पड़ेगा क्या है, कोई ना कोई होना चाहिए। बहरहाल ये फंक्शन बहुत यूजफुल है और आप स्क्रीन के किसी भी हिस्से पे जाके इसकी मदद से आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, 3 फंक्शन हमारे रह गए, पुट स्टार, और ये एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह से गेट स्टार है उसी तरह से पुट स्टार है। ठीक है, सिंपल, इसका फंक्शन सिंपल है।
कि आप क्या लिखेंगे, पुट 4, और यहाँ पे किसी वेरिएबल का नाम, या डायरेक्टली वो आप वो वाला करेक्टर लिख दें तो ये उसको डिस्प्ले करेगा। इसको मैंने चेक किया हुआ है, ये चलता है कोड ब्लॉक्स के अंदर। इसी तरह गेटस मैंने समझाया था आप लोगों को, गेटस और पुटस, उसको एक दफा फिर देख लें आप। गेटस और पुटस वैसे तो ये कह रहा है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच में, तो हम इसको एक दफा चला के देख लेते हैं। गेटस का इस्तेमाल होता है स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए, और मैंने इसको बताया था जब मैं स्ट्रिंग इनपुट की मैंने बात की थी, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था ये वाला फंक्शन। और इससे पहले आपको स्ट्रिंग बनाएंगे आप, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग का नाम क्या है, x, और यहाँ पे आप उस स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे तो ये उस फंक्शन उस वैल्यू को इनपुट लेगा। इनपुट लेने के बाद मैंने आपको उसको प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। अब देखें ये इनपुट मांग रहा है आपसे, फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, तो उसने इनपुट रिसीव करके आगे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। प्रिंट करवाने के लिए सी आउट की बजाय अगर आप स्पेशली कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये वाला फंक्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग आउटपुट देने के लिए, ठीक है। तो ये इनपुट भी हो गया और आउटपुट भी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शंस स्ट्रिंग डॉट एच के अलावा बाकी सारे फंक्शन हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग डॉट एच कल इंशाल्लाह करेंगे, और इसको हो सकता है 2-3 लेक्चर लग जाए, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन?